गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर फिर से क्लास 10th का जो चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम थोड़ा चैप्टर रिफ्लेक्शन का ही अभी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा। रिफ्लेक्शन किन किन चीज़ों से हो सकता है ये देखा। रिफ्लेक्शन का लॉज क्या होते हैं वो हमने पढ़े। अभी हम यहाँ पर ये भी देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन मिरर से होता है, और मिरर दो टाइप के हमने पढ़े हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हमने इमेज फॉर्मेशन किया, तो अलग अलग जगह पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा और अलग अलग जगह पर इमेज फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पर जो हमने इमेज बनाई उसके लिए साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है यहाँ आज समझ में आ जाएगा अच्छे से। साइन कन्वेंशन जो होता है स्फेरिकल मिरर के लिए, वो कार्टेशियन प्लेन पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं उसी बेसिस पर डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर अपन आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखें ध्यान से। हम अभी तक ये जानते हैं कि ये क्या है, हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है ये? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और एक नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। और इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस इज नॉन एज ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा। क्लास 10th में चैप्टर 7 है मैथ्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपने देखा होगा कि जो ऑरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो साइन कन्वेंशन पढ़ने के लिए हम यही कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पर ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है ये? स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर में भी हमने पढ़े थे कि दो टाइप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो बताओ कौन सा मिरर है ये? अभी सर ये कोई सा भी मिरर नहीं है, इसको मिरर बनाने के लिए पॉलिश की जाएगी। अगर पॉलिश बाहर की जाती है तो इसको कॉनकेव मिरर, और अंदर की जाती है तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो देखें ध्यान से, ये हमारा कॉनकेव मिरर है जिसका ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इस पर से कुछ इंसिडेंट रे इस पर जाती है, देन इमेज फॉर्म होती है, वो भी इस साइड ही होती है, लेफ़्ट साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस साइड रखेंगे हम और इमेज हमारी कुछ इस साइड बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? इमेज हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई होगी फोकल पॉइंट, तो उसको, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ, और इसको हम बोलते हैं पॉल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ध्यान से देखें कि ये जो डायरेक्शन है, यहाँ से कोई भी रे जाएगी तो वो इधर जाएगी ना, अगर हम मिरर पे इंसिडेंट करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारी डायरेक्शन हो गई इंसिडेंस रे की डायरेक्शन। तो इसको अपन बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, बस इंसिडेंस की डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखें
कि जब रे इधर जाएगी तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई, इंसिडेंस की डायरेक्शन हो गई। अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारी इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की इस पोल से जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, ठीक है। और u से डिनोट करते हैं, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, इमेज की डिस्टेंस पोल से, पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको अपन स्मॉल u से डिनोट करते हैं। सर u v हम कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखो, पहले कौन होता है, ऑब्जेक्ट, फिर मिरर होता है, फिर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी, मतलब पहले ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो पहले कौन आता है, u, फिर बाद में आता है v, तो पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो याद रखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं और इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन के मामले में कुछ रूल्स हमें यहाँ पर लर्न करने हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है वो हमेशा इस मिरर के लेफ़्ट साइड में ही प्लेस करना है, तभी तो साइन कन्वेंशन लगा पाएंगे। अगर हमने ऐसे करके बना दिया और बाहर पॉलिश कर दी, है तो ये अभी भी कॉनकेव मिरर है, तो अभी भी यही मिरर, लेकिन क्या है, अब ऑब्जेक्ट उधर प्लेस करना पड़ेगा। अगर कोई उधर ऑब्जेक्ट प्लेस करेगा तो उसके साइन कन्वेंशन सब कुछ बदल जाएंगे। तो हमने पूरी दुनिया में यूनिवर्सल रखने के लिए क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ये हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट मस्ट एट लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। दूसरी बात कि जो हमारा u और v जो होगा वो इधर जाएंगे तो लेफ़्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो इधर यहाँ से इधर चलेंगे तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सिस, इधर चलेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो लेफ़्ट जाने पर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऑन गोइंग लेफ्ट साइड टू द मिरर, मिरर के लेफ़्ट साइड जाने पर क्या लिखेंगे हम, साइन टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव साइन अपन लेते हैं। मतलब ये कि अगर मैं इसमें कॉनकेव मिरर की बात करूं तो मैं ऑब्जेक्ट, मिरर, फोकल लेंथ सब हमारी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर कुछ मेजर भी नहीं कर रहे हैं, तो सब क्या होगी, नेगेटिव। इधर जाने पे पॉजिटिव लेते हैं, तो ठीक है, इसी चीज़ को लिख लो कि राइट साइड जाने पर पॉजिटिव लेते हैं। अब सेम टू सेम इसको देखो, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को अगर हम h बोलते हैं, HO बोल देते हैं, ठीक है। तो इमेज की हाइट को हम क्या बोल देते हैं, ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, और ये इमेज की हाइट हो गई। इमेज की हाइट को अपन बोल देते हैं हाइट ऑफ इमेज, HI, ठीक है। तो HI बोल दिया अपन ने इमेज की हाइट को, HO बोल दिया ऑब्जेक्ट की हाइट को। अब हम बोल रहे हैं कि जो अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो ऑन गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं, और ऑन गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये है साइन कन्वेंशन जो कि किस पर बेस्ड है, हमारे कार्टेशियन प्लेन्स के साइन कन्वेंशन पे, कार्टेशियन एक्सिस पे ही बेस्ड है हमारा साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके होने से ही हमारे स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल हो पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं हो पाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट देखते हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो आप बुक से बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सॉल्व न्यूमेरिकल भी हैं, और आप कमेंट्स में सभी कोई भी डाउट जो हो डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हमें करने होंगे साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए, उनके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत भी तो होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में, बिल्कुल टॉपिक
मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात तो रिलेशनशिप होती है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कौन कौन होता है? इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस में? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है। तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला इज व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन u, v एंड f इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। तो वो रिलेशनशिप क्या होती है? तो देखें ध्यान से, 1/f यानी कि 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला में एफ, यू और वी की वैल्यू हम साइन कन्वेंशन से साइन देख के ही लगाएंगे। मतलब कोई भी हमें बोल देगा कि एक कॉनकेव मिरर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 10 सेंटीमीटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, 20 सेंटीमीटर दूर पर उसकी इमेज बन रही है और फोकल लेंथ ये है, तो बताओ, कुछ भी मतलब फोकल लेंथ हमसे पूछ सकता है इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देकर। तो ये मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला का ध्यान रखें। इस फॉर्मूले को और साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए हम इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स जो कि मिरर पर बेस्ड हैं उनको हम सॉर्ट कर सकते हैं। मिरर फॉर्मूला का आगे भी यूज़ है। इस चैप्टर में हम जैसे जैसे मिरर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे लेंस भी पढ़ेंगे, और जैसे मिरर फॉर्मूला है वैसे ही हमारे पास लेंस फॉर्मूला भी होगा। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे ही टॉपिक होंगे, रामायण कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ कितनी मैग्नीफाई हुई मतलब कितना बड़ा हुई, कितना छोटा हुई। तो हमने जो मिरर से, स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है उसकी साइज़ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बढ़ गई है, घट गई है, तो यही हमें देखना है। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ के कंपैरिजन में इमेज की साइज़ के साथ क्या हुआ है, बढ़ गई, कम हो गई, तो उन दोनों को कंपेयर करना। द रेशियो ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज व्हाट? रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट कर देते हैं, और हमने बोला है क्या? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, नेगेटिव साइन भी लगता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो v होती है, और सॉरी, इमेज की जो डिस्टेंस है वो v होती है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u होती है। ये क्या होता है? हमारा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो इमेज की जो हाइट होती है उसको अपन ने बोला है हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। इट इज़ ऑल्सो मैग्नीफिकेशन। इट इज़ ऑल्सो मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? इमेज का और ऑब्जेक्ट की हाइट का या उनकी डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, दैट इज़ नॉन एज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हो गया हमारा, मिरर फॉर्मूला हो गया, और साइन कन्वेंशन हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। दिस मीन्स दैट रिफ्लेक्शन पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ स्टार्ट रिफ्रैक्शन। अब हम अगले पार्ट में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वही रिफ्रैक्शन की पहले फिनोमेना पढ़ेंगे, फिर उसके लॉज पढ़ेंगे, फिर लेंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, स्फेरिकल लेंस
जिसमें वही कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होंगे। हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे फिर से लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला फिर से पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन भी फिर से पढ़ेंगे लेंस के लिए। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम पावर ऑफ लेंस, मतलब लेंस की पावर। अलग अलग पावर के अलग अलग लेंस होते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन को कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ते रहें, लर्न करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।